जो निरंतर भजन करना चाहता है, भगवान उसके अधीन होते हैं। उसको यह भी फिक्र नहीं होती कि कब प्रभु के दर्शन होंगे, कैसे प्रभु के दर्शन होंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भजन करने में उसको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। और जब भजन में आप तन्मय होंगे तो आप कहो कि प्रभु कभी मत मिलना, वो दूर नहीं रह सकते, वो आपके नेत्र में, मन में समा जाएंगे। क्योंकि नाम नामी एक ही है। तो नाम चल रहा है तो रूप लीला सब चल, ये बड़ी चतुरतापूर्ण भक्ति का स्वरूप प्रकाशित हुआ। कुछ नहीं चाहिए। भगवत दर्शन की भी, भगवत भजन की ये खास बात हमने बड़े बड़े महापुरुषों से सुनी है कि जो उत्तम भक्त होता है, किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं, केवल भजन, भजन के लिए भजन। श्री हरिवंश नाम नित कहो और नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। ये है, रात दिन नाम जप कर रहे हैं और नाम का फल, नाम में प्रीति होना, और नाम ही हमारी गति। अब हमें कोई गति नहीं चाहिए, कोई मति नहीं चाहिए, कोई फल नहीं चाहिए, निरंतर भजन चल रहा है। जब कोई शर्त आपने नहीं रखी तो कोई शर्त आपने भी नहीं रखी। बिना शर्त के आप प्रेम कर रहे हो तो बिना शर्त के वो बिक गए। अब कोई परीक्षा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ध्यान रखना, ये प्रश्न और परीक्षाएं जितनी बातें हैं ये सब पहले में हैं, जो अभी वर्ण, इसमें नहीं, उसकी चाह ही नहीं है। मिलो ना मिलो, मान करो अपमान करो, निंदा करो, लाभ है हानि है दुख है, इससे कोई मतलब। एक बात पकड़ लो, मुझे भजन करने के लिए ही भजन करना है। आपको क्या मिला? इतने दिनों से भजन कर रहे हो, यही कि इतने दिनों से हमारा समय भजन में जा रहा है, यही मिला। और क्या? नहीं, कोई भगवान, कोई अनुभव हमें जरूरत नहीं है। राधा 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 देखो तो आप करके, जो शास्त्र कह रहे, महापुरुष कह रहे, इसमें बहुत रहस्य होते हैं। आप लोगों का दर्शन की भी लालसा नहीं, इसलिए कि वो समा गए तुम में। रोम रोम हरि रमि रहे, रही न एक कोठो। आप देखो तो कर, ये संतों की बड़ी रहस्यमयी वाणी होती है। भगवान स्वयं मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं ऐसे भक्त से, मिलने के लिए। भगवान स्वयं सेवा का अवसर देखते रहते, तभी मल भरी लंगोटी धो रहे हैं। ये बहुत ऊंची भक्ति का स्वरूप है। जैसे स्नेहमयी मां समर्पित बालक के प्रति हर क्षण उसी का चिंतन करती रहती है, ऐसे ही वात्सल्य समुद्र भगवान हर क्षण उस भक्त का चिंतन करते रहते, जिसकी कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं, बस केवल भजन के लिए भजन। संसार में देखने को मिलता है कि एक अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाले को भी जब अपना मान लेता है या उस पर विश्वास कर लेता है तो निर्भय हो जाता है। जैसे एक पत्नी पति को, या किसी बलवान को एक परिवार ने दूसरे किसी बलवान को, या जैसे कोई रोगी किसी डॉक्टर को, वो क्या औषधि दे रहा, कोई परिचय नहीं, पर उसने कह दिया हम ये डिग्रियां प्राप्त की है, इस रोग के हम ज्ञानी हैं, हम जो औषधि देंगे बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आप रोग मुक्त हो जाओगे। हम विश्वास कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे हृदय से बह जाने लगता है कि अच्छा डॉक्टर मिल गया है, लेकिन वो धोखा है, वो अल्पज्ञ है, उसको एक सीमा का ज्ञान है। और असीम ज्ञान वाले प्रभु, आज तक प्रभु के द्वारा कोई धोखा नहीं हुआ किसी के साथ, कहीं कोई इतिहास में ऐसा नहीं। मंगल भवन है, जिनको तीक्ष्ण बाणों से बेधा, उनको भी ऋषि मुनियों के द्वारा वांछित परम पद प्रदान किया, ऐसे मंगल भवन है। हमारा पूरा का पूरा समर्पण प्रभु के चरणों में हो जाना चाहिए। ये वही कर सकता है जिसका ध्येय बन गया है संसार से मुक्त होना। कोई भी लौकिक पारलौकिक पद, ऐश्वर्य, भोग सामग्री, अगर आपके हृदय में इनका स्थान है तो आप पहले जो वर्णन हुआ उस कोटि के भक्त हैं, तो उसके लिए भी उपाय बता दिया। समर्पित करके निश्चिंत हो जाओ, जैसा विधान हो रहा है
दुख सुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो चाहे सफल हो या असफल हो, लाभ हो या हानि हो, सुख या दुख हो, समान रखना, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वही विधान करेगा जिससे तुम्हारा मंगल होगा। जब साधक लौकिक पारलौकिक समस्त भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेता है, तब उसके हृदय में दैवी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, दिव्य। उसका अंतःकरण एकदम निर्मल शुद्ध सात्विक होने लगता है। इंद्रियां स्वाभाविक अंतर्मुख रहती हैं, बहिर्मुखता नष्ट हो जाती, क्योंकि चाह से ही बहिर्मुख होता है। घर से बाहर कब निकलता है? जब काम होता है। अब काम है नहीं, चाह है नहीं, तो इंद्रियां अब अंतर्मुख हो गई, बहिर्मुख नहीं। मन को विषय अच्छा ही नहीं लगता। कैसी सुंदर स्थिति है।